कोलकाता के दिल में खड़ी एक ऐतिहासिक इमारत, दिन में सरकारी दफ्तर, लेकिन रात होते ही यहाँ फाइलें खुद ब खुद खुलती हैं। खाली गलियारों में कदमों की आवाज गूंजती है और कुछ लोगों का दावा है कि ये इमारत आज भी अपने अतीत के खून और चीखों को नहीं भूल पाई है। कोलकाता के बीबीडी बाग इलाके में स्थित ये इमारत ब्रिटिश काल की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक इमारतों में से एक थी। 18वीं सदी में बनी इस बिल्डिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी काम करते थे। दिन भर यहाँ फैसले लिए जाते थे और रात को सन्नाटा छा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कर्मचारियों ने कुछ अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू की। खाली कमरों में फाइलों की आवाजें, बंद दरवाजों के पीछे से हलचल, और वो भी तब जब अंदर कोई नहीं होता था। 1930 का दशक, यही वो समय था जब इस इमारत ने एक ऐसी घटना देखी जिसने इसकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। ब्रिटिश अधिकारी एनएस सिम्पसन को यहीं गोली मारी गई थी। 3 युवा क्रांतिकारियों ने दिन दहाड़े इस बिल्डिंग के अंदर हमला किया। उस दिन के बाद इस जगह की दीवारों ने सिर्फ आदेश नहीं बल्कि गोलियों की गूंज भी याद रखी। इस घटना के बाद कई कर्मचारियों ने दावा किया कि रात में उन्हें किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई गलियारों में दौड़ रहा हो। लेकिन जब वो देखते तो वहां कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहने एक आकृति को चलते हुए देखा, जो अचानक दीवार के पास जाकर गायब हो जाती थी। 1980 और 90 के दशक में जब ये इमारत पूरी तरह सक्रिय थी, कई सरकारी कर्मचारियों ने अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की। रात की शिफ्ट में काम करने वाले गार्ड्स ने बताया कि कुछ कमरों से टाइपराइटर की आवाज आती थी, जबकि उन कमरों में सालों से कोई नहीं गया था, और टेबल पर रखी फाइलें खुद ब खुद इधर उधर हो जाती थीं। सबसे ज्यादा घटनाएं बिल्डिंग के ब्लॉक नंबर 5 में रिपोर्ट की गईं। ये हिस्सा हमेशा से कम इस्तेमाल होता था। गार्ड्स का कहना था कि यहां रात में कदमों की आवाज बहुत साफ सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे चलता हुआ पास आ रहा हो और फिर अचानक रुक जाता हो, ठीक आपके पीछे। कुछ कर्मचारियों ने यह भी दावा किया कि उन्हें फाइल रूम में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वो शब्द समझ नहीं आते थे, लेकिन आवाज साफ थी। जब दरवाजा खोला जाता तो अंदर सिर्फ धूल और पुरानी फाइलें मिलती और हवा बिल्कुल स्थिर होती। रात के गार्ड्स में एक आम नियम था कि वे कुछ खास हिस्सों में अकेले नहीं जाते थे, खास तौर पर तीसरी मंजिल, जहां कई बार लोगों ने अचानक ठंडक महसूस की, जैसे किसी ने उनके पास से गुजरकर हवा को ही बदल दिया हो। कई बार रात में बिल्डिंग के बाहर खड़े लोगों ने देखा कि कुछ खिड़कियों में लाइट जल रही है, जबकि अंदर कोई नहीं होता, और अगली सुबह वो कमरे बंद और खाली पाए जाते। कुछ पुराने कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्होंने गोली चलने जैसी आवाज सुनी, एक बार नहीं कई बार, जैसे कोई घटना बार बार दोहराई जा रही हो, और हर बार आवाज वहीं से आती जहां 1930 की घटना हुई थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह सिर्फ अफवाह नहीं है। उनके अनुसार ये इमारत उन लोगों की ऊर्जा को आज भी संजोए हुए है जो यहां अचानक और हिंसक तरीके से मारे गए थे, और शायद वो आज भी इस जगह को छोड़ नहीं पाए हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से कभी भी इन घटनाओं को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन कई कर्मचारियों ने ट्रांसफर की मांग की, कारण अनकंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट, पर असली वजह कभी फाइलों में दर्ज नहीं हुई। 2010 के बाद जब बिल्डिंग को आंशिक रूप से खाली किया गया तो घटनाएं कम हो गईं, या शायद रिपोर्ट होना बंद हो गया, लेकिन रात का सन्नाटा आज भी वैसा ही है। कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने यहां जांच करने की कोशिश की। उन्होंने रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाए, लेकिन उन्हें सिर्फ अजीब फ्रीक्वेंसी और अनजानी आवाजें मिली। कोई स्पष्ट सबूत नहीं, लेकिन इतना जरूर कि कुछ असामान्य था। आज भी इस बिल्डिंग के आसपास के लोग रात में यहां रुकने से बचते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कुछ जगहें सिर्फ इतिहास नहीं होती, वो अपने अंदर कुछ और भी छुपाए रखती हैं। और शायद राइटर्स बिल्डिंग भी उन्हीं जगहों में से एक है जहां अतीत कभी खत्म नहीं हुआ, बस रात होने का इंतजार करता है ताकि फिर से खुद को दोहरा सके। ये कहानियां सच हैं या सिर्फ डर का असर, इसका कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिला। लेकिन जो लोग यहां रात में रहे हैं उनके लिए ये सिर्फ कहानी नहीं है, क्योंकि कुछ आवाजें रिकॉर्ड नहीं होती, सिर्फ महसूस की जाती हैं।